मजदूर पर खर्च करना हो, किसान पर खर्च करना हो, पढ़ाई पर खर्चा करना हो, स्वास्थ्य पर खर्चा करना हो, इस सब के कटौती करके और जो है कहाँ खर्चा होगा? हथियार खरीदने पर। देश की सुरक्षा की बात लाया जाएगा, राष्ट्रवाद की बात लाएगा। ये राष्ट्रवाद मजदूरों का राष्ट्र नहीं है। ये अमेरिका जो लड़ रहा है, ये जो गल्फ के देश लड़ रहे हैं, ये राष्ट्रवाद वहां की जनता के लिए नहीं है। वहां के मल्टीनेशनल बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, वित्त पूंजी के जो मालिक हैं, उनका जो है बढ़ाने के लिए। इसलिए ईरान ने, और वो साथ भी दे रहे हैं, उनको पैसा से साथ दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी से साथ दे रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर हमला करने का ईरान ने घोषणा किया है। तो इस बात को समझिए कि कैसे पूंजीपति और बड़े जो ये देश हैं, ये राज्य जो है पूंजीपतियों के द्वारा नियंत्रित होते हैं और पूरे देश में अशांति फैलाए हुए हैं। और ये सब का खजाना कहां से आता है? आप सारे लोगों का। अगर आज पूरे दुनिया में मजदूर का बड़ा बड़ा स्ट्राइक हो जाए तो ये कहां से हथियार बनेगा? कहां से एटम बम बनेगा? कहां से टैंक बनेगा? और ये मुनाफा भी नहीं आएगा। अगर मजदूर का स्ट्राइक होने लगे, मजदूर इतना जागरूक हो जाए कि अपना पूरा मजदूरी रहे, तो पूंजीपति का हालत खराब होगा। और हम इस बात को भी कहने से हमको नहीं चूकना चाहिए कि जब तक पूंजीपति का ही राज्य है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे ये मोदी का हो, चाहे वो रूस में हो या इंग्लैंड में हो, फ्रांस में हो, चीन में, ये जब तक पूंजीपति का सरकार है तब तक ये आपका शोषण भी नहीं मिटेगा, क्योंकि कानून तो वही बना रहा है। आप बड़ी लड़िएगा तो कानून में थोड़ा ढिलाई दे देगा। तो कानून बनाने वाले जगह पर कब्जा करना होगा, उस राज्य पर कब्जा करना होगा जहां से ये सब कानून बनता है और पूंजीपतियों को सुरक्षा दिया जाता है और संपत्ति को जमा करने, दूसरे को शोषण करने और लूटने का अधिकार दिया जाता है। उस राज्य पर कब्जा करना पड़ेगा। और यही काम 7 नवंबर 1917 को मजदूरों ने किया था रूस में, और चूंकि मजदूरों ने क्रांति वहां कर दिया, राज्य सत्ता अपने हाथ में ले लिया, इसी कारण से प्रथम विश्व युद्ध रुक गया। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस जो लड़ रहे थे और रूस का जार भी उसमें शामिल था, बाद की सरकार भी जो शामिल थे, जब नया मजदूर का सरकार आया तो कहा मजदूर भाई भाई का खून नहीं करेगा। और मजदूर का शासन आया तो प्रथम विश्व युद्ध रुका, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिटलर का मुकाबला वही मजदूर किया जब पूरे यूरोप को खा रहा था। तो मजदूर और इस लाल झंडा की ताकत को समझिए। और आज तो घोषणा है, आपको बता दें, अभी हमारे एक साथी ने सूचना किया है कि फिर से पानीपत में आज 1 अप्रैल है, स्ट्राइक मजदूरों ने किया है और वो आगे चलाएंगे। और देखिए पूरे दुनिया में, पूरे देश में मजदूरों की लड़ाई लहर की तरह उठ रहा है। एक बरौनी से शुरू हुआ, पानीपत में गया, सूरत में गया, आपके यहाँ सोनभद्र में, सिंगौली में, अडानी के, लगातार मजदूर उठ रहे हैं। लेकिन मजदूरों के वो अपने यूनियन बना के लड़ाई तो लड़ ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि राज्य कितना पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ा है। तो जब तक राज्य पर उनका नियंत्रण नहीं होगा, राज्य पर दबाव नहीं होगा, राज्य में मजदूर का लोग नहीं होगा, तब तक केवल एक फैक्ट्री में स्ट्राइक करने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ जो है कानून जो लाया गया है न्यू लेबर कोड का, उसका विरोध करने से काम नहीं चलेगा। पूरे पूंजीपतियों की सत्ता का मुकाबला करना पड़ेगा, उसका विरोध करना पड़ेगा, उस पर कब्जा करना पड़ेगा। तो जाइए साथियों, गांव में भी जाइए, फैक्ट्री में जाइए, जो भी मजदूर मिले उसको इस बात को बताइए कि एकदम जंग छिड़ा हुआ है। इस जंग को रोकने के लिए मजदूरों को अपना जंग शुरू करना पड़ेगा। और जब मजदूरों का जंग जब जीतेगा तो पूरा दुनिया युद्ध से भी मुक्त होगा, बेरोजगारी से मुक्त होगा, जो है सो भूखमरी से मुक्त होगा। इसी अपील के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर किसानों एक हो।